वार्ड 131 में पिछले दिनों जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन टूटने के बाद रिपेयरिंग का कार्य किया गया था, जिसके लिए गड्ढे खोदे गए थे, परंतु कई दिनों तक शिकायत दर्ज करने के बाद भी यह गड्ढे नहीं भर पाए, जिसको स्थानीय निवासियों ने स्वयं के पैसे से भरवाया। अंकल, हम देख रहे हैं आप घर के बाहर गड्ढा था, जलदाय विभाग ने आपकी सुनवाई नहीं करी, आप जैसा कह रहे हैं, और आपने खुद के पैसे से या जनता के सहयोग से ये गड्ढा बंद किया। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। हमने अपने पैसों से इसको भरवाया है। और कंप्लेन तो करते होंगे आप? मैं कई बार गया वहाँ और व्यक्तिगत रूप से मेरे को ये कहा कि आज भर जाएगा, आज भर जाएगा, कल सुबह ज़रूर भेज देंगे आदमी, लेकिन कोई। बड़ा गड्ढा था ये बहुत बड़ा गड्ढा था, करीब मेरे ख्याल से 3 फुट होगा। 3 फुट गहरा। कितने समय का गड्ढा था ये 24 तारीख को हुआ था ये गड्ढा। 24 और 25 2 दिन रहा। 26 को वो इसको इस कारण से हुआ था? ये खुद ने किया था उन्होंने? नहीं, ये पानी की पाइपलाइन टूट गई थी अंदर ही अंदर। व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ किसी का। पानी की पाइपलाइन टूट गई थी अंदर ही अंदर। उस पानी की पाइपलाइन से ये गड्ढा हुआ। आपका मानना है जलदाय विभाग की नेगलेंस है ये? हाँ, बिल्कुल नेगलेंस है। हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया जनता पे। यहाँ के पार्षद जो रहे हैं, यहाँ के पार्षद रहे, उन्होंने बहुत है, कई बार उनको फ़ोन किया। गोविंद छिपा जी ने कई बार फ़ोन किया, तो उनकी भी सुनवाई नहीं कर रहे? उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। आप मान रहे प्रशासक लगने के बाद दिक्कतें बढ़ी हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता के काम नहीं हुए। प्रशासक लगने के बाद आम जनता के काम नहीं हुए। पार्षद जी ने सुबह शाम दोनों बार फ़ोन किए, 4 दिन तक लगातार। हाँ अंकल, क्या कहना है? आपके भी काम नहीं हो रहे प्रशासक लगने के बाद? प्रशासन लगने के बाद कोई भी काम नहीं हो रहा अभी। क्या काम था आपका? आपका भी गड्ढा था? आपके हमारा गड्ढा नहीं था, हमारा तो कचरा बड़ा बहुत 4 सेक्टर में। तो पार्षद जी ऐसा लाचार हो गए? पार्षद जी थे जब तक होता था, अब उसके बाद नहीं हो रहा। अब काम नहीं हो रहा? हाँ, और पार्क का भी कर रहे थे, कुछ विकास कार्य था? हाँ, पार्क का बी ब्लॉक का सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे का था विकास कार्य, उसको भी अभी तक करवाया नहीं गया। आश्वासन दिया गया कि हम करवा रहे हैं अभी तक। भैया आपके? देखिए, ये बिल्कुल हम इसी गली में रहते हैं, तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सिविल लाइन, इसका जो पानी की लाइन थी वो टूट गई। हज़ारों लीटर पानी वेस्ट गया। एक दिन बहा, अगले दिन यहाँ पे हम गए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर अगले दिन भी पानी बहता रहा। फिर खड्डा, इसको वो जो लाइन थी उसको तो कनेक्टिविटी कर दी इन्होंने। फिर बाहर में खड्डा इतना गहरा था, 4-5 फीट के करीब था ये, और वो ऐसे ही फैला के चले गए। रात को कोई अंधेरा रहता है, कोई भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, बच्चा गिरा है, अंकल जी बता रहे कि बच्चा भी गिरा है खेलते खेलते। तो आप लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे कर ये हाँ, ये अंकल जी ने अपने पर्सनली करवाया। हमने पार्षद जी को भी बोला था, लेकिन उन्होंने भी आगे उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। अब क्या करें? तो इसको पर्सनली फिर अंकल जी ने अपने पैसे दे के इसको भरवाया। आंटी, आप भी यहीं रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं था। हमारी भी लाइन टूटी हुई थी, वो इतनी मुश्किल से जाकर के 8 दिन तक उनको फ़ोन किया, तब जाकर के एक आदमी को पकड़ के लाए। विभाग लापरवाह हो गया? बिल्कुल पकड़ के लाए हैं, तब उसने थोड़ा सा पानी वो चालू करा, वो पत्थरियों के यूँ डाल के चला गया। अभी तक भी वही पोजीशन में है। हमने अभी तक ठीक नहीं करवाया, इसीलिए कि पता तो लगे ना कि कैसे काम होते हैं फिर गवर्नमेंट की तरफ से। एकदम पूरा। कहाँ पर है गड्ढा? ये देखिए, हम देख रहे हैं कॉलोनी का मामला है, और यहाँ भी आप ऐसा है लाचार से नज़र आ रहे हैं। गड्ढे भी नहीं भरा पा रहे अब तो आप? क्या बात है? देखिए, ऐसा है कि ये पाइपलाइन टूटने की तत्काल सूचना मैंने हमारे स्थानीय लोगों के कहने पे, और मैंने भी देखा था। मतलब आप ये देखिए, हज़ारों लीटरों में पानी, इस तरह से पानी बह रहा था जैसे बहुत तेज़ बरसात में बह के पानी आता है। तो मुझे सूचना मिली, मैंने तत्काल स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम जलदाय विभाग के अधिकारियों को मैंने सूचित किया था। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि 2 दिन तो उन्होंने खड्डे उसको भरने में, उसको जो पाइपलाइन जो लीकेज थी उसको ठीक करने में लगा दिए। कोई बात नहीं, समय लग गया होगा, कई बार लग जाता है। उसके बाद एक खड्डा पड़ा रहा। 3 दिन तक मैं लगातार उनको, अधिकारियों को, हर स्तर के अधिकारियों को मैंने फ़ोन किए कि आप इसको सही करवाइए। एक बच्चा भी इसमें गिर गया रात को, साइकिल चलाते आ रहा, तो छोटा बच्चा था। और 3 दिन बाद भी अभी ये अंकल जी वगैरह स्थानीय लोग हैं, देखिए मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, और फाइनली आज मेरे को इन्होंने आके कहा कि आप गोविंद छिपा जी अब कुछ मत करना, अब आपकी बस की कुछ रही नहीं है। ये बोल दिया बस की नहीं है आपकी? क्या करें? तो अभी भाई अब हमने उसको करवा लिया है। तो ये सुन के मुझे मतलब एक तो रोना सा आया कि जिस जनता के लिए मैं फ़ोन पे काम हो जाते थे, कर लेते थे, क्या एक महीने में क्या नगर निगम या प्रशासन, क्या भाई अब मैं जनप्रतिनिधि, अगर मान लो मेरा कार्यकाल पूरा भी हो गया तो क्या जनता के काम नहीं होंगे? अब जनता के काम तो करने पड़ेंगे अधिकारियों को।
और ऐसे नहीं कर रहे हैं तो मैं धरना दूंगा 100 लोगों को ले जाके फिर बात। सरकार तो आपकी है। सरकार है तो क्या हुआ, जनता के काम तो करो भाई, जनता के काम तो करने पड़ेंगे। अगर जनता के काम नहीं हो रहे तो फिर क्या मतलब है किसी चीज़ का। काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। अब दुखी तो देखिए, अब हमारे अपने लोग हैं ये, इन्होंने भरवाया पैसों से अपने फिर। हाँ, इन्होंने अपने पैसों से भरवाया। इन्होंने कैसे भरवाया, पैसे दिए क्या दिए मुझे नहीं पता। इन्होंने आ जाके कहा कि छिपाजी मत करना, हमने करवा लिया वो काम फाइनली। तो मैं क्या करता, ठीक है करवा लिया तो अच्छी बात है। तो सारे काम वैसे हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि किसी का कचरा साफ नहीं हो रहा बी ब्लॉक में, किसी से पारा नहीं देखिए, कचरा तो हम करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है, काम बिल्कुल नहीं हो रहे। लेकिन जो तत्काल होने वाले काम है, कचरा तो आज की जगह कल उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसमें इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन जो खड्डे जैसे काम है जिसमें दुर्घटना, मानना है प्रशासन लगने के बाद जनता के काम नहीं हो पा रहे, चुनाव जल्दी किए जाने चाहिए। बिल्कुल ये जितना, क्योंकि क्या होता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है तो जनता को भी सहूलियत रहती है, उसकी सुनवाई होती है। जनता को कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा अपना आदमी सीट पर बैठा है, वो अच्छी बुरी बात 2 बात सुना भी जाते हैं, पार्षद या जनप्रतिनिधि भी सुन लेता है क्योंकि उनके बीच का ही वो आदमी है। अब प्रशासक लगने के बाद जनता और प्रशासन के बीच में एक गैप सा आ गया है। अब सुनाई कहाँ करे भाई, मान लो मेरी अब सुनाई नहीं करी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को मैं तो कह ही सकता हूँ। तो इसलिए इसका एक हल निकाला जाना चाहिए वास्तव में, कि ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर मेरी नहीं सुन रहे किसी वजह से तो आम जनता की तो सुनो, आम जनता की सुनने के लिए बैठा रखा है आपको। अब ये क्या रवैया हुआ कि भाई आपने 3 दिन तक उसको खड्डे को आपने छोड़ रखा है। क्या मैं एक प्रश्न करता हूँ आपसे, अगर कोई VIP दौरा होता तो क्या खड्डा तत्काल भरवाया नहीं जाता, भरवाया जाता, तो क्या आम जनता मरने के लिए? इसका मतलब यही मतलब हो गया फिर।